लुटियंस लोधी विचार मंच में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के इतिहास का एक अत्यंत प्रेरणादायी प्रसंग जो संबंधित है अजमेरपति दिल्लीपति सम्राट पृथ्वीराज चौहान से। 1191 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की फौजों के बीच तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दी और वो वापस गजनी भाग गया। इसके बाद 1192 में फिर से अपनी फौजें इकट्ठी कर उसने दिल्ली पर हमला किया और इस समय उसके साथ कुछ जयचंद, कुछ गद्दार और कुछ देशद्रोही शामिल थे, जिनके षड्यंत्रों की वजह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान तराइन की दूसरी लड़ाई हार गए और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर तराइन के युद्ध के मैदान से ही घोड़ों और ऊंटों के पीछे बांधकर सीधा गजनी ले गया। वहां पर उनको भयंकर यंत्रणाएं दी गई और उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, जो स्वाभाविक तौर से उनको स्वीकार्य नहीं था। इसके बाद उनको भयंकर यातनाएं देकर उनकी आंखें फोड़ दी गई और उन्हें नेत्रहीन, अंधा कर दिया गया। ये खबर जब अजमेर में उनके सखा, बाल सखा और राजकवि चंद बरदाई तक पहुंची तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इस नार के जीवन से मुक्ति देने के लिए एक बीड़ा उठाया और इसके तहत वो फिर गजनी पहुंचे। वहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान से मिलकर वो मोहम्मद गौरी से मिले और वहां पर उन्होंने एक योजना बनाई और मोहम्मद गौरी से यह कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े माहिर हैं, तो क्या आप उनकी कला का प्रदर्शन देखना चाहेंगे? तो मोहम्मद गौरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक नेत्रहीन व्यक्ति किस तरह से धनुष बाण से सटीक निशाना लगा सकता है। तो उसने इस पर अपनी सहमति दे दी और इसके पश्चात एक दिन निश्चित हुआ जिसमें कि यह भी कहा गया कि अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान उस निशाने को भेद नहीं पाएंगे अपने बाण से तो दोनों के सर कलम कर दिए जाएंगे, यानी कि चंद्र बरदाई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान दोनों के। तो इतना सब होने के बाद दिन निश्चित हुआ। सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति में सुल्तान सामने अपने सिंहासन पर बैठा और इधर सामने अंधे पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और बाण थमा दिया गया। लेकिन एक योजना के तहत पहले ही चंद बरदाई ने उस डिस्टेंस को पहले ही मेजर कर लिया था जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का था। उसे सटीक उन्होंने उसका एक मेजरमेंट, पैमाइश और नाप पहले लिया था और उसके बाद जब मोहम्मद गौरी की तरफ से बाण चलाने का आदेश हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को चंद बरदाई ने यह दोहा बोला और उसके बाद उन्होंने अपना बाण चलाया। तो वो दोहा क्या था? 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और इतना बोलते ही पृथ्वीराज चौहान ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींचकर जो तीर चलाया वो मोहम्मद गौरी के गले में गड़ गया और वो वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई ने अपनी अपनी कटारें निकालकर एक दूसरे के पेट में भोंक दी। वो शत्रु के हाथ में नहीं आए और वहां पर दोनों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और उस आतताई अत्याचारी नराधम से प्रतिशोध भी लिया और खुद को उस नार के जीवन से मुक्ति भी दिलाई। इसके पीछे का एक फुटनोट ये है कि शेर सिंह राणा, जो कि तिहाड़ जेल में कैद था फूलन देवी के मर्डर के सिलसिले में, उसको जब ये पता चला कि गजनी में जो मोहम्मद गौरी की कब्र है उसके बाहर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी है और वहां पर जो लोग वहां पर गौरी की कब्र में आते हैं वो पृथ्वीराज चौहान के कब्र पर पहले जूते चप्पल से लात मारते थे और इसको बड़ा दुख हुआ और शेर सिंह राणा जेल तोड़कर भागा, गजनी पहुंचा और वहां से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अवशेष, वो अस्थियां लेकर वापस आ गया और यहां उसने गंगा जी में प्रवाहित की।